पर आपकी संतान, आपका बेटा या आपकी बेटी एक कायदे का इंसान बनेगा या नहीं, ये ज़्यादा बड़ी बात है। और कायदे का इंसान बनाना पेरेंट्स की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें हम में से अधिकांश लोग पूर्णतः सफल नहीं होते। मैं भी शायद नहीं हो पाऊँ। मतलब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं तो बहुत महान हूँ और आप थोड़ा सीखें। हम सबकी वो स्थिति है, हम सबकी वो समस्या है। तो जिन चीज़ों से बचाना ज़रूरी है अपने बच्चों को, उनमें से एक समस्या का नाम है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म के लिए हिंदी का एक शब्द होता है जो उसके काफ़ी नज़दीक है, उसे कह सकते हैं आत्ममुग्धता। अब शायद आपको लगेगा अच्छा अच्छा ये बात है, अब समझ में आ गई बात। आत्ममुग्ध होना होता है, छोटे बच्चों में टेंडेंसी ज़्यादा दिखती है क्योंकि छोटे बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब दुनिया के सेंटर में खुद को रख के जीवन को देखते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप ये भी जानते हैं कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक भी है, आत्मविश्वास होना भी चाहिए। कई बार ये समझ नहीं आता कि आत्मविश्वास की रेखा कहाँ खत्म होती है और आत्ममुग्धता कहाँ से शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती और प्यार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, पता नहीं चलता कब आप उछल के वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी, कंपटीशन और राइवलरी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। ऐसे ही धर्म और सांप्रदायिकता के बीच की रेखा बहुत पतली है। अब कब तक धार्मिक थे, कब सांप्रदायिक हो गए, पता नहीं चलता है। ठीक ऐसे ही आत्मविश्वास से भरे होना और आत्ममुग्ध हो जाना, इसके बीच की रेखा भी बहुत पतली है, पर रेखा है। उस रेखा को समझना, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर आत्मविश्वास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है, होनी चाहिए। और नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता एक ऐसी स्थिति है जो कि न केवल उस व्यक्ति के लिए समस्या है जिसको है, बल्कि उसके आसपास के समाज के लिए भी एक समस्या बन जाती है। टॉक्सिक समाज बनता है, विष भरा समाज बनता है। तो समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, मोहब्बत से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, फिल्मी गीतों से समझेंगे कि ये क्या है, और फिर चेक करेंगे कि हमारे अंदर है कि नहीं है। पर मतलब मनोविज्ञान पढ़ते हुए एक सामान्य टेम्परामेंट क्या होता है कि मैं तो ठीक हूँ, बाकियों के अंदर है ये प्रॉब्लम। और मजे की बात है, बाद में समझ में आता है कि नहीं, मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर भी है। तो शब्द को लेकर तनाव मत लीजिएगा, ये शब्द कहाँ से आया, मैं भी आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि इतना मुश्किल शब्द क्यों बनाया गया। इसके पीछे कहानी है, रोचक कहानी है। उसमें आने से पहले पिछले 30-40 साल में दुनिया भर में, विशेष रूप से पश्चिम में, देखा गया है कि नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता की टेंडेंसी बहुत बढ़ी है। ऐसे सर्वे हुए, और मैं हवाई बात करने से बचता हूं, मैं तो जो मेडिकल साइंस के सर्वेज हैं, साइकोलॉजी की एसोसिएशन के सर्वेज हैं, उनके बेस से बात करता हूं। एक सर्वे ने बताया कि 1962 और 1990 के बीच में अंतर यह है अमेरिका में कि 1962 में 12% किशोर बच्चों में, एडोलेसेंट बच्चों में ये टेंडेंसी देखी गई थी। और ये टेंडेंसी 1990 के दशक में आते आते लगभग 77 से 80% बच्चों में देखी जा रही है। 12% से 80% की बात कर रहा हूं मैं, 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं। तो एक बड़ी समस्या तो है। भारतीय समाज में उतनी बड़ी समस्या कुछ लोग मानते कि नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आज के समय में वो भी दिखना शुरू हुआ है। एग्जाम्पल से बात करते हैं, है ना, सैद्धांतिक बात क्यों करें। आत्ममुग्धता का एक लक्षण होता है व्यक्ति को ये लगने लगना कि उसके जैसा कोई नहीं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर आपके आसपास कोई ऐसे बोले मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं, तो उसको बोलना तुम्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एनपीडी है, इलाज करवा लो अपना। कोई उससे भी एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी, उसको लगता है कि उसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, मैं नहीं तो कौन बे। कुछ दिन पहले कोई रैपर है, मैं जानता नहीं, मैं रैप सॉन्ग सुनता नहीं हूँ, तो किस कोई लड़की है, वो मैं नहीं तो कौन बे गा रही थी, कुछ लोगों ने मेरा एक वीडियो साथ में चिपका दिया उसके। मैं क्लास में हंसी मजाक में एक शेर बता रहा हूँ बच्चों को, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं।
तो लोगों ने इस तरह चलाया कि मैं उसको जवाब, मैं तो जानता भी नहीं उसको कौन है जबरदस्ती लोगों ने कर दिया। पर ये दोनों ही लक्षण नार्सिसिज्म के हैं। अगर कोई कहे मैं नहीं तो कौन बे, तो क्या बोलना है, इलाज करवा लो। किस चीज का? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनपीडी बोलेंगे। और अगर कोई ये कहे तू नहीं कोई और सही, तो भी इलाज करवाना है, क्योंकि इस व्यक्ति को भी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अपने ऊपर हो गया है। जब इस तरह के वाक्य सुनने लगे आप, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर किसी को लगे कि मैं संविधान से ऊपर हूं, कानून से ऊपर हूं, सब मेरे सामने छोटे हैं, और वो कहे हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है, कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन जेल में कह रहा है, तो उसको क्या कहना है, तुम्हारी लाइन अलग है, वो मनोविज्ञान के रोगियों की लाइन है, वहां तुमसे ही लाइन शुरू होगी, क्योंकि तुम्हारा इलाज होना है। ये तीसरा लक्षण है। कभी कभी किसी को लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई है नहीं, सब तो मेरे हाथों हो रहा है, मुझसे बड़ा कौन है। सेक्रेड गेम सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग आता है, कभी कभी तो लगता है कि अपनिच भगवान है, अपनिच भगवान है। और रोचक बात है कि नार्सिसिज्म के डिसऑर्डर को कुछ लोगों ने एक नाम दिया है, गॉड कॉम्प्लेक्स। जब किसी को लगने लगे कि वो भगवान है या भगवान जैसा है, भगवान के बाद नंबर 2 पे आता है, तो समझ लो कि सीवियर प्रॉब्लम में है, गंभीर किस्म का नार्सिसिज्म उसको है। तो कभी अगर आपको भी लगता हो कि अपनिच भगवान है, तो इसका मतलब सीरियस बीमारी है, हल्के फुल्के नहीं, सीरियस है। आप लोग तो छोटे हैं, जब आप पैदा हुए थे उसके आसपास एक फिल्म आई थी हिंदी में, राम तेरी गंगा मैली, शायद आपने नाम सुना होगा। उसमें नायक नायिका को संबोधित करके गीत गा रहा है, और नार्सिसिज्म का इतना बड़ा लक्षण मैंने कभी नहीं देखा। वो क्या कह रहा है, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा प्रेमी प्रेमिका आ जाए, तो सीधे लेके जाना है साइकेट्रिस्ट के पास। आपकी जिम्मेदारी बनती है, सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका इलाज करवाइए, क्योंकि यदि आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो वो आपका इलाज कर देगा।